हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल दीपक फौजी पर। तो आज हम करने वाले हैं 24 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का एनालाइज। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। तो जिसने भी सिक्किम ऑप्शन टिक किया होगा उसका एकदम सही है। अगला सवाल आया था, आईसीसी 2023 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ। तो यह भारत में हुआ था। यह सवाल हर पेपर में रिपीट हो रहा है। अगला सवाल, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यह पीटी ऊषा थी और जो वर्तमान में है वो नीता अंबानी है। तो अगर आपका पेपर नहीं हुआ है अभी तक तो आप इसे याद रख सकते हैं, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल, उड़ीसा व कर्नाटक में सर्वाधिक खनिज पाया जाता है। तो इसमें लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला सवाल है, मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद 51 में है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है। तो भारत के प्रथम कानून मंत्री BR अम्बेडकर हैं। अगला सवाल, नीति आयोग का संबंध किससे है। तो नीति आयोग का संबंध अर्थशास्त्र से है और यह 1950 में लागू की गई थी। आप इसे भी ध्यान रखेंगे, यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो यह विष्णुदेव साय हैं जो प्रधान मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। अगला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगर आपने स्वामी विवेकानंद वहाँ पे सही किया होगा तो आपका एकदम आंसर सही है। अदिति योजना का संबंध किससे है। तो यह रक्षा मंत्रालय से है। अगला सवाल, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। तो गोदावरी नासिक से निकलती है। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है। तो सूरज कुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। अगला सवाल था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वॉरेन हेस्टिंग थे जो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। अगला सवाल, कौन नदी उत्तर भारत के मैदान से होकर गुजरती है। तो ये तीनों नदी हैं, यमुना, गंगा और राप्ती। तो आपके में कौन सा ऑप्शन था। अगर आपने इनमें से कोई सा टिक किया होगा तो एकदम सही है, अपना देख लें। और जिसका पेपर है आने वाले टाइम में वो भी इनको देख लें, सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं इस बार। अगला सवाल है, विवेक राम चौधरी का संबंध किससे है। तो इसका संबंध वायुसेना से है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सेना से रिलेटेड एक सवाल हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है और हर दिन पूछा जा रहा है। तो अगर आपका पेपर नहीं हुआ है अभी तक तो आप इस टॉपिक को ज़रूर क्लियर कर लें। अगला सवाल है, डिगबई किस राज्य में है। तो डिगबई जो है असम में है। लार का pH मान कितना होता है। तो लार का pH मान 6.8 होता है। अगला सवाल है, पौधे किस विधि के अंतर्गत पानी को नष्ट कर देते हैं। तो यह वाष्प उत्सर्जन के कारण। अगला सवाल है, मुकुलन विधि किसमें पाई जाती है। तो हाइड्रा, स्पंज और यीस्ट में पाई जाती है। आपके वहाँ पे कौन सा ऑप्शन था आप देख लें, यह तीनों में ही पाई जाती है। अगला सवाल था, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। तो ये NaCl होता है। अगला सवाल था, शुक्राणु किस जगह मिलते हैं। इससे रिलेटेड भी 2-3 सवाल रिपीट हुए हैं। तो यह
फिलोबियन ट्यूब में पाया जाता है। अगला सवाल, विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो ये विटामिन से भी एक सवाल हर शिफ्ट में बन रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला सवाल है, न्यूटन का मात्रक क्या है। तो न्यूटन का मात्रक बल होता है, ये आपको पता होगा। अगला सवाल, गति के प्रथम नियम किसने दिए। तो यह न्यूटन ने दिए थे। अगला सवाल है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं और शिशु में 305 हड्डियां पाई जाती हैं। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है। तो भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। अगला सवाल है, बहादुर शाह जफर सेकंड का संबंध किससे है। तो इसका 1857 की क्रांति से है। अगला सवाल है, पोटेशियम सल्फेट का सूत्र। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र जो होता है K2SO4 होता है। अगला सवाल, लोहे का जंग लगना कारण है। तो लोहे पे जंग लगती है तो उसमें O+ O2+ H2O का मिश्रण होता है। जब ये क्रिया करते हैं तो जंग लगती है। अगला सवाल, ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में सबसे पहले किस भाग में आता है। तो यह बाएं आलिंद में आता है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी शिफ्टों का एनालाइज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। हम आपको एकदम रियल सवाल इस चैनल पे एनालाइज करेंगे और भी शिफ्टों के। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।